नमस्कार साथियों, आज के इंग्लिश डिक्टेशन क्लास में मैटर है एसिड रेन। जैसा कि बोर्ड पर लिख दिया गया है, एसिड रेन कैसे और इससे क्या इसका रिजल्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, तो इसके बारे में इस मैटर में बताया गया है। तो हम लोग लिखें भी, विचार भी करें और कोशिश करें कि इसे अपने जीवन में और अपने समाज में, अपने परिवार के बीच उतारें भी। तो पहले इसमें आने वाले वर्ड्स के आउटलाइन के बारे में चर्चा करता हूं। इसमें वर्ड्स आ रहे हैं इन द मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग का फुल फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है मॉर्निंग, लेकिन कई बार मैंने चर्चा इस बात की है कि जितना ज़्यादा हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके लिखते हैं, उतना शॉर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इन द एम करके इंग लगा देंगे, तो मॉर्निंग इसको पढ़ेंगे। इन द इवनिंग है, तो इन द इवनिंग को इन में दी जो लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पहुंचते हैं और भी जो है उसी डायरेक्शन से आता है, तो हम यहाँ डिज्वाइन करके भी इवनिंग कर देंगे। ये ऑटोमोबाइल्स है, ऑ का वोवेल पहले ही दे देंगे इसके साथ लॉन्गिट्यूडनल, और टी में ब्ला कर देंगे, ऑटोमोबाइल्स। एटमॉस्फेयर है, एट को मॉस से काटा गया है। तो रिएक्शन है, वैसे रिएक्शन लोग री में के को जोड़कर सन लगाते हैं और ऊपर ले जाना पड़ता है उसमें। और मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि हम जब स्ट्रोक्स को जोड़ें तो ध्यान ये होना चाहिए कि एक्यूट एंगल बने, लेकिन जब आर एफ के बाद के बना जोड़ते हैं तो ये एब्ट्यूस एंगल बनता है, जो कि फ्लो बनने नहीं देता है, रोक देता है, स्लो कर देता है। इसलिए हमने ये लिखा है आर एफ काट करके एक्शन। जब काटेंगे तो के मिशन नीचे ले आएंगे। ये डायरेक्ट यहाँ पर है, डी और आर डाउन कर दिया है, डायरेक्ट। हजार्डस है, एच, सर्कल जेड का आर डी एस फुल लिखा गया है। इन्वायरमेंट है, इन भर राइट वाला करके एन को लगा दिया। और आपने ये सफिक्स टर्मिनेशन में पढ़ा होगा कि मिनट के लिए जहां पर हम एम एन हाफ नहीं जोड़ सकते हैं, वहां पर हाफ एन का स्ट्रोक जोड़ते हैं। तो इसके आधार पर हमने इन 12 एन में फिर एन हाफ जोड़ दिया है। नेक्स्ट है कट डाउन। ये कट एक छोटा सा आउटलाइन होता है और फिर इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो हम उतना फास्ट नहीं भाग सकते हैं। लॉन्ग रहेगा तब हम तेजी से चल सकते हैं। अब मान लिया 5 कदम आपको दौड़ना है तो कितना दौड़िएगा, नहीं दौड़ पाइएगा। तो इसलिए हमने छोटा सा कट ऐसा के करके कट कर दिया है डाउन से। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में ये के को ओमिट कर देंगे। आपको लेसन बुक में कॉन्ट्रैक्शन में आया भी है ओमिशन ऑफ के, तो हमने यहाँ ओमिशन ऑफ के किया है। लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि आ यहाँ लगाएंगे, नहीं तो कंसिडरेशन पड़ जाएंगे। तो टेक अवे यहाँ पर है, टेक अवे में टेक अवे जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ वोवेल ए का देना जरूरी होगा, नहीं तो टेक वे पड़ जाएगा। तो इन्फेक्शन यहाँ पर है। इस तरह का ये आउटलाइन भी हमने इस पर चर्चा किया है पहले भी कि भी और एफ के बाद अगर के आता है तो स्पेशली के, जी में तो नहीं, जी में तो प्रेशर बना करके खींचते हैं, लेकिन के में हल्का आता है। तो ये जो है अगर हम डिजाइन करके लिखते हैं के, तो काफी अच्छा फ्लो बनता है। इसके आधार पर हमने इन्फेक्शन को एफ के बाद केशन डिजाइन कर दिया है इसके ऊपर। और एक चीज, एक टेक्निक और समझें कि अगर कुछ इस तरह की स्थिति आती है, जैसे
के में सन लगा फिर एल लगाना है, तो ये जो है इसको इसके नीचे रखेंगे, लेकिन जब सन हम नीचे लाते हैं तो इसको के को ऊपर रखेंगे। तो ये रहा इन्फेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू द है। ड्यू टू के लिए आपको हैविंग प्रिंसिपल में आया है कि जिस वर्ड के बाद टू आता है, जिस वर्ड के बाद ईच आता है, तो उस वर्ड के आउटलाइन के लास्ट स्ट्रोक को हाफ करते हैं टू और इट के लिए। तो इसके आधार पर हमने ड्यू लिखकर टू के लिए हाफ किया है और दी का टिक लगा दिया गया है। यहाँ पर कंसिस्ट आ रहा है, कन का डॉट, एस में एस टी लूप फिर सर्कल। यहाँ पर है देयर इज नो प्लेस, हम ज्वाइन करके लगातार लिख सकते हैं, इसलिए ज्वाइन किया है। ओवर द ईयर है, उसी तरह से जैसे यहाँ पर एक आया था, यहाँ पर इन द इवनिंग, इसी तरह से हम यहाँ भी ओवर द ईयर सटा करके लिख सकते हैं। तो हम कुछ कम समय में इसको लिख सकते हैं। और यहाँ कर्ब है, कर्ब तो कर्ब हुआ, लेकिन बीच में जो आ का वोवेल आ रहा है, तो जैसे फर्नेस लिखते हैं, जैसे परचेज लिखते हैं, तो इसलिए हमने ये बीच में आ के लिए काट दिया है। प्रैक्टिसेस है, तो प्रैक्टिसेस में जनरली लोगों के दिमाग में आ जाता है कि शेष है तो लार्ज सर्कल होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिस में पर के केवल है। जब प्रैक्टिस है ही तो उसमें एक और एडिशनल एस जोड़ना है, इसलिए एक सर्कल केवल जोड़ेंगे। सेल्फिश ये ग्रामलॉग माना हुआ आपके लेसन बुक में। ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन लिखकर के बीइंग रिंग्स के लिए डैश लगा दिया है। इंग वाला चैप्टर में बताया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम इंडस्ट्री के लिए इन डबल का यूज करते हैं। डबलाइजेशन है तो इसी में ससेशन लगा दिया है। और अर्बनाइजेशन है तो ने को ओमिट कर दिया है, बल्कि एन हुक के डायरेक्शन से सर्कल ले गए हैं। जैसे जनरलाइजेशन माना गया है ग्रामलॉग, उसके आधार पर हमने अर्बनाइजेशन कर दिया है। ये है इरिवर्सिबल। तो ये जो है एक आया था प्रीफिक्स वाला चैप्टर में कि जिस वर्ण का आउटलाइन आर एफ से शुरू होता है, एल एफ से शुरू होता है, उसका निगेटिव फॉर्म अगर ईर या इल करके आता है, तो वैसे तो अबड आर को डाउन कर देते हैं, अबड एल को डाउन कर देते हैं, लेकिन उसी में ये भी बताया गया और हम लोग ये देखते भी हैं कि जहां पर आप आर को या आप एल को डाउन करते हैं और उसके बाद अगर नेक्स्ट कमिंग स्ट्रोक का ज्वाइनिंग सही नहीं बनता है, तो उसके लिए बताया गया है कि दो दो कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रिवर्सिबल है, और जब हम डाउन आर करते हैं केवल उस बार रूल से, तो इसमें हम वर्सिबल नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए ईर के लिए एक आर डाउन, रिवर्सिबल के लिए फिर आर अप करके जोड़ा है। यहाँ पर ये बी है, पूरा बी है और पूरा एल है, ये रिवर्सिबल। यहाँ फ्यूएल है, ये एफ फील्स भी हो सकता था, तो हम जल्दीबाजी में कंफ्यूजन के लिए यूए यहाँ पर ट्राइफोन लगा दीजिए। ये है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस, तो नन के लिए एनएन कर दिया गया है। रीन्यूएबल तो ऐसे लिखते ही हैं, इसी में जो आर ऊपर चला गया, ये एबल हो गया। रिसोर्सेज के लिए आर और लार्ज सर्कल से काटते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज श्योर है, तो इसमें एक लगातार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हजार्ड्स था, यहाँ पर हजार्ड्स है, डी और एस के बीच में कोई वोवेल नहीं है, तो इसके लिए आर अप। देखिए इसमें भी एक रूल आया है, हैविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 में आया है कि आर डी के लिए अगर डाउन आर को आप हाफ नहीं कर पाते हैं, उसमें मुश्किल है, तो अबड़ आर को ही हाफ करेंगे, जैसे एग्जाम्पल आंसर्ड में दिया गया है। तो इसी जगह इसी तरह से हम हजार्ड्स में एस जेड का सर्कल लगाकर आर हाफ करके एस लगाया है, ये हजार्ड्स हो गया। ये ग्रीनर है, ग्रीन तो वैसे इनहुक से लिखा जाता है, लेकिन ग्रीनर में इस तरह से लिखना होगा तो सुविधा रहेगा। ऐसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन ये लिखना ज्यादा अच्छा है, तो हम इसको पढ़ लेंगे आसानी से। चलिए अब हम मैटर को स्लो स्पीड में पहले लिखाते हैं। अब देखिए हमने इस मैटर से एक क्वेश्चन अराइज किया है, आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है, आप लोग अपना क्वेश्चन
कमेंट करके हमको बताएंगे। आंसर देना है, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली हाउ वी कैन कंजर्व द नेचर। इसी की चर्चा इस पैराग्राफ में आई है, जो लिखने के दौरान आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। स्लो स्पीड। व्हेन वी लीव फॉर ऑफिस, यहां पर एक वर्ड है लीव, और ये लीव दो तरह का होता है, LIV भी होता है, LEAV भी होता है। लेकिन ये पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए कि लीव के बाद अगर इन आता है तो LIVE वाला होगा, और लीव के बाद फॉर आता है तब LEAV आता है। तो यहाँ पर LEAV है। पूरा सेंटेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा। When we leave for office in the morning and return in the evening, we can see the dullness। यहाँ पर डलनेस जो आया है हम उसको इस तरह चलेंगे, फुल डी फुल एल नेस। डी में एल कभी भूल कर नहीं लगाइएगा। डलनेस ऑन द फेस like never before. It is the direct effect। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि हम इफेक्ट किस तरह से बताते हैं। It is the direct effect of pollution when we travel in buses or cars. The emissions from automobiles get collected in the atmosphere and engage in a chain reaction। यहाँ पर चेन रिएक्शन आ रहा है। चेन रिएक्शन मतलब लगातार। We can see thick and black fumes coming out of vehicles that create dirt around the place, and one finds it difficult to even breathe in such a hazardous environment. We cut down trees to make a way for new building constructions। देखिए, अगर केवल बिल्डिंग ही रहता तब बिल्डिंग्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है मेन, तो इसका प्लूरल बनाया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड टेक अवे द ग्रीनरी इन आवर प्लेस। Pollution is everywhere, especially in big cities. Pollution levels in cities are so high that people carry the risk of infections, skin problems, eye disorders, and other common allergies। LF RF J circle। Deadly diseases occur due to the damaging। यहाँ पर एक डैमेजिंग वर्ड आ रहा है, तो डैमेज तो ऐसे लिखते ही लिखते हैं। अब फिर इंग है, अब देखिए डैमेजिंग, तो ये जो है आप जब फास्टली खींचिएगा तो ये जे नहीं रह पाएगा, ये हो जाएगा राउंड, क्योंकि इधर भी राउंड है। डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ pollutants in the sky। The water that we drink is polluted। The food that we eat
consists of chemicals and the air that we breathe is highly polluted. So, there is no place where we can breathe fresh air. फ्रेश जो है इस तरह से लिखिए, फ्रेश, जैसे इफिशियंसी इफेक्ट, ये फीस लिखते हैं, इफिशियंसी माना हुआ है तो इसमें आर हुक लगाएंगे. फ्रेश एयर, early morning walks are known to be the best because the pollution levels at that time are relatively less compared to when the day passes. Children are taught about acid rain, pollution, and the need for conservation of nature at a very young age. That indicates the alarming rise of pollution over the years, and there is definitely a need to curb practices of spreading. देखिए, स्प्रेड तो लाइट स्ट्रोक वाला है आउटलाइन, और एक ही वोवेल भी है, तो हाविंग वाला में आया है कि लाइट स्ट्रोक वाला अगर एक ही वोवेल का वर्ड है तो उसमें लाइट को ही टी करेंगे, लाइट को टी करेंगे, लाइट को हाफ करेंगे टी के लिए और हेवी को हाफ करेंगे डी के लिए. लेकिन यहाँ पर हम उसका उससे हटते हुए इस तरह से सुविधा के लिए लिखेंगे स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग यहाँ पर स्प्रेडिंग. अब यह है कि ऐसे स्पिरिट माना हुआ है ग्रामलॉग में, तो स्पिरिट में तो इंग लगेगा नहीं, तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं कि अगर सेपरेट लिखना है तो इधर डॉट दे दीजिए, स्प्रेड लिखना है तो इधर डॉट दे दीजिए. लेकिन स्प्रेडिंग है तो इंग तो स्पिरिट में लगता नहीं है, इसलिए हम केवल नीचे ही डॉट देंगे इंग का. स्प्रेडिंग pollution in our area, the world that we live in is changing fast, but selfish needs of human beings have shown a very bad impact on the environment. It is sure that the country is developing rapidly, but development comes at a very heavy price. Industrialization and urbanization have created bad effects on the environment, and the changes are totally irreversible. Fossil fuels are non-renewable resources. Therefore, they should be utilized with care. Precautions must be taken to reduce pollution so that hazards like acid rain do not
occur in nature. We should have our trees, we should save our trees and reduce pollution for a greener tomorrow. पढ़े रोहित पढ़ेगा ready for final dictation. Start. When we leave for office in the morning and return in the evening, we can see the dullness on the face like never before. It is the direct effect of pollution when we travel in buses or cars. The emissions from automobiles get collected in the atmosphere and engage in a chain reaction. We can see thick and black fumes coming out of vehicles that create dirt around the place, and one finds it difficult to even breathe in such a hazardous environment. We cut down trees to make way for new building constructions and take away the greenery in our place. Pollution is everywhere, especially in big cities. Pollution levels in cities are so high that people carry the risk of infections, skin problems, eye disorders, and other common allergies. Deadly diseases occur due to the damaging effects of pollutants in the sky. The water that we drink is polluted. The food that we eat consists of chemicals, and the air that we breathe in highly polluted. So, there is no place where we can breathe fresh air. Early morning walks are known to be the best because the pollution levels at that time are relatively less compared to when the day passes. Children are taught about acid rain, pollution, and the need for conservation of nature at a very young age. That indicates the alarming rise of pollution over the years, and there is definitely a need to curb practices of spreading pollution in our area. The world that we live in is changing fast, but selfish needs of human beings have shown a very bad impact on the environment. It is sure that the country is developing rapidly, but development comes at a very heavy price. Industrialization and urbanization have created bad effects on the environment, and the changes are totally irreversible. Fossil fuels are non-renewable resources. Therefore,
they should be utilized with care. Precautions must be taken to reduce pollution so that hazards like acid rain do not occur in nature. We should save our trees and reduce pollution for a greener tomorrow.